इज इट रिस्की? वो तो कुछ बोल नहीं रही है। आप भी बताओ मुझे कि सच में रिस्की है क्या? तो आपको लगा हो ना कि आप पूछ रही हूँ मैं उस आपको एक्चुअली। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि सच में कुछ भी करने से पहले ये रिस्की है क्या, वो रिस्की है क्या, कितना सोचते हो आप? और अगर सोचते हो तो उसके आगे क्या कर भी सकते हो या फिर ऐसे ही छोड़ देते हो? यस डेफिनेटली माइट बी द बिल्डिंग बिग थिंग्स एंड बिग एम्पायर, इट माइट बी रिस्की, लेकिन है ना कि वो रिस्क के बाद जो भी आता है दैट इज द क्रिएशन ऑफ दिस। सो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? Might be, do you think that export is risky or import is risky or yes business is risky? Might be हो सकता है कि आपको लगेगा business is also risky। मैं कहूँगी yes business is also risky, लेकिन रिस्क है इसीलिए तो रिस्क है, तो इसीलिए तो इश्क है, ऐसे वो लोग कहते हैं ना। तो यस रिस्क है इसका मतलब सक्सेस है, और सक्सेस है इसका मतलब रिजल्ट्स है वहाँ पे। तो इसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क आप ले रहे हो इसका मतलब आप कुछ तो कर रहे हो। और दूसरी बात, अगर एक्सपोर्ट में रिस्क है, यस माइट बी देर आर पेमेंट डिफॉल्ट रिस्क हो सकती है, देर आर बायर की डिफॉल्टनेस की हो सकती है, देर आर लाइक चांसेस ऑफ गेटिंग द मटेरियल डैमेज की हो सकती है, एक्सीडेंटल हो सकता है, लाइक डॉलर फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, कंट्री के नॉर्म्स चेंज होते हैं, या फिर देर आर मल्टीपल रिस्क। एक्चुअली मैं कम पढ़ूंगी लेकिन आपको बहुत सारे पता है, आई नो दैट। लेकिन है ना कि उसके आगे जाके अगर मैं कहूँ कि ये अगर सारे रिस्क है तो भी इंडिया इज एक्सपोर्टिंग मोर देन 400 करोड़ रुपीज़ ऑफ बनाना टू ईरान। India is exporting like more than 1500 crore rupees of onion to Bangladesh. Like India is exporting like billion dollars of like revenue turnover to pharmaceutical में, और वो भी there it is USA, UK, Australia and a lot of developed countries also. India is exporting food products also. वुडन टेक्सटाइल में हम ज़्यादा काम करते हैं, टेक्सटाइल हो, वुडन हो, हैंडीक्राफ्ट हो। सो इन एवरी सेक्टर, इन एवरी प्रोडक्ट पीपल आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली। सो वाई यू आर वेटिंग? बिकॉज ऑफ द रिस्क ओनली। और अगर मैं कहूँ रिस्क है तो भी उन लोगों ने तो किया है, तो हम क्यों नहीं चालू कर सकते? अगर रिस्क है तो भी अगर 400 करोड़ रुपीज़ का अगर बनाना ईरान को गया है, इसका मतलब यस यू ऑल्सो कैन डू दैट। अगर मैंने कहा कि चलो रिस्क है तो भी अगर बिलियन डॉलर का अगर मतलब एक्सपोर्ट का टर्नओवर बन के लोग 5 स्टार एक्सपोर्टर हाउस बनते हैं, इसका मतलब रिस्क अच्छी है, लेना चाहिए। क्योंकि अगर रिस्क नहीं लेते हैं हम, तो अभी तक हमारा पोजीशन क्या चेंज हुआ है, अभी तक हमारी जो लेवल है वो क्या चेंज हुई है। और अगर वो चेंज नहीं है, इसका मतलब आप लाइफ में कुछ भी रिस्क नहीं ले रहे हो। सो बिजनेस इज अबाउट द रिस्क एंड दैट इज वाई इट इज अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी। इफ बिजनेस इज अबाउट द रिस्क, दैट इज वाई इट इज अबाउट द सक्सेस एंड इट इज अबाउट द ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। और वो जब तक आप नहीं करोगे तब तक कुछ भी स्टेप आगे नहीं जाएगी। सो अगर है ना कि 1 स्टेप तो आगे चलो, 2 स्टेप तो आगे चलो, कुछ ना कुछ तो है ना थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा रिस्क लेके जाएंगे, लेकिन वो रिस्क को लेंगे। जब तक वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं बढ़ेगी तब तक हम आगे जाके सक्सेस की एबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे? और रिस्क टेकिंग एबिलिटी एक दिन में, एक रात में नहीं बढ़ती। उसके लिए छोटा छोटा स्टेप लेना चालू करो। शायद वो छोटे स्टेप पे छोटी रिस्क होगी, वो हम पहले मिटिगेट करेंगे, वो हम कवर करेंगे, और फिर बाद में जैसे बड़े बातें करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले रिस्क लेना पड़ेगा। और जब वो रिस्क लोगे, यस डेफिनेटली यू कैन क्रिएट मल्टीपल थिंग्स। सो राइट नाउ आई एम नागपुर एक्चुअली, एंड बाई सीइंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग आई कैन डेफिनेटली से दैट उन्होंने भी रिस्क लिया। जब भी दुनिया में कुछ भी नहीं था तब जाके उन्होंने बहुत बड़ा सपना देखा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ करने का, और शायद इसीलिए आज IIM इज द वर्ल्ड्स प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट मतलब ओपन हुई, एंड दैट इज़ वाई रिस्क है, इसका मतलब सक्सेस है। तो आप ले रहे हो क्या? और जब भी आप रिस्क लोगे, अभी की बारी रिस्क लेने की है, धंधा करने की है, कुछ तो करने की है। और जब भी वो सब लेके ख़त्म होगा ना, तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और शायद हाउ शी इज सिटिंग लाइक दिस। सो हम भी ऐसे ही बैठेंगे क्योंकि हमने रिस्क लिया है लाइफ में, कुछ तो किया है, ग्रोथ भी अचीव हुई है, सक्सेस भी अचीव हुआ है। सो व्हाई नॉट टू सिट लाइक दिस? सो जस्ट टेक एक्शन एंड स्टार्ट योर जर्नी।